होपोनोपोनो इज वेरी पावरफुल हीलिंग। ये 4 फ्रेजेस के साथ हम किसी भी एरिया के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी वो नेगेटिविटी को जो हमें ब्लॉक करती है, जो हमें समझ नहीं पड़ता कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, सारा प्रोसेस ही सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने का है। इनर चाइल्ड के ऊपर वर्क करने का, जो आपका एक इनर चाइल्ड डरा हुआ है, जो इनर चाइल्ड आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपके जो लव लाइफ है, कैरियर है, या किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है रिलेशन में है, तो होपोनोपोनो द्वारा ही पता चला कि इसको कैसे क्लीन करना है और कैसे हील करना है। तो हमें जाने अनजाने पता नहीं होता कि बचपन से लेकर के आज तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी नेगेटिव थॉट्स, कितना डर, कितना भय, अपना इनर चाइल्ड हमारा कितना अंदर से डरा हुआ है, मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपने बचपन में जो आपका इनर चाइल्ड था, तो वो कहीं ना कहीं उस बच्चे ने वो घर में या परिवार में पैसों को लेके, जैसे नहीं पैसे ज्यादा नहीं खर्चने, या हमारे पास पैसे नहीं है, अभी नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे, इतना खर्चा तुम क्यों करते हो, ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं बचपन में। तो वो चीजों वही डर, वही भय दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन बेसिकली जब आप होपोनोपोनो की 4 फ्रेजेस बोलते रहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू, तो वो अपने आप आपको अपने आप गाइड करती रहेंगी, अपने आप चीजें जो है क्लियर होती रहेंगी, हील होती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं एंजल हीलर, एंजल कार्ड रीडर एंड टैरो कार्ड रीडर मंजीत जी का। हेलो मैम, वंस अगेन वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू टू हैविंग मी वंस अगेन। जी, थैंक यू। लास्ट टाइम आपने न्यू थेरेपी के बारे में बताया था हमें, एंजल कार्ड्स, एंजल हीलिंग, तो काफी न्यू नॉलेज है हमारी ऑडियंस को और हमें जानने। आज फिर आप एक नया टॉपिक लेकर आए हो, पोनोपोनो। होपोनोपोनो। ओके, होपोनोपोनो। हाँ जी। व्हाट इज दिस? दिस इज काइंड ऑफ हीलिंग और क्या थेरेपी है होपोनोपोनो? The Ho'oponopono is the making world correction. ओके, कि चीजों को करेक्ट करने के लिए ये शब्द है होपोनोपोनो। ओके, ये एक हवाईयन प्रेयर है और इसके 4 फ्रेजेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। ओके, ये 4 फ्रेजेस बहुत मैजिकल एंड पावरफुल वर्ड्स हैं। इसके द्वारा हम किसी भी प्रॉब्लम को चैंट करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, होपोनोपोनो डॉक्टर ह्यूलियन ने मेंटली इल पेशेंट्स का होपोनोपोनो द्वारा उनको हील किया, ओके, उनको ठीक किया, ओके, बिना उनके इंटरेक्ट किए, बिना उनसे उनको देखे, बिना उनके इंटरेक्शन से डॉक्टर ह्यूलियन ने ठीक किया। ये काइंड ऑफ हीलिंग है या क्या चाहिए? जी हाँ, ये होपोनोपोनो इज वेरी पावरफुल हीलिंग। ये 4 फ्रेजेस के साथ हम किसी भी एरिया के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जब हम इस दुनिया में आते हैं और बचपन से लेकर आज तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पता नहीं कितनी नेगेटिविटी, कितने नेगेटिव थॉट्स या कितनी प्रॉब्लम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, पर हमें पता नहीं लगता कि ये हो कहाँ से रही है, ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। जब आप होपोनोपोनो से अपने हर उस प्रॉब्लम की, अपने सबकॉन्शियस माइंड की आप क्लीनिंग करते हो और फिर आपको धीरे धीरे इसके बारे में क्लियरिटी आती रहती है, आपको इसके बारे में पता चलता है, इसकी रूट कॉज के बारे में पता चलता है कि ये प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रही है। तो होपोनोपोनो से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी वो नेगेटिविटी को जो हमें ब्लॉक करती है, जो हमें समझ नहीं पड़ता कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है,
बेसिकली सारी प्रॉब्लम जो है हमारे बचपन से सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी स्टोर हो गई है, तो वो उसी की वजह से अब आगे हमें सब प्रॉब्लम आती है। ओके, तो वर्किंग मेनली रहती है सबकॉन्शियस माइंड को हाँ क्लियर जी। करने की। हाँ जी, सबको जो भी आप बचपन से लेकर जैसे आप सबकॉन्शियस माइंड को आप हील करेंगे, आप इनर चाइल्ड को हील करेंगे, तो जिस भी आपको एरिया में प्रॉब्लम आती है, तो जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे या सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करेंगे वो पोनो के द्वारा, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी कि ये प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है। ओके, हाँ जी। तो नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस जैसे रेकी और जैसे आप बता रहे हो पोनो बोनो, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है? हाँ, हमारे जैसे ऑकल्ट साइड में बहुत सारी मॉडलिटीज है हीलिंग की, और रेकी, जैसे मैंने रेकी से हीलिंग करती थी या जेल थेरेपी करती थी, उसके अलावा और भी बहुत सारी मॉडलिटीज है। बट जब मैंने होपोनोपोनो किया तो फिर हमें पता लगा कि होपोनोपोनो के द्वारा हम कैसे रूट कॉज के ऊपर काम कर सकते हैं। सारा प्रोसेस ही सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने का है, इनर चाइल्ड के ऊपर वर्क करने का। जो आपका एक इनर चाइल्ड डरा हुआ है, जो इनर चाइल्ड आपको आगे बढ़ने से रोकता है, जो इनर चाइल्ड की आपके जो लव लाइफ है, कैरियर है, या किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है रिलेशन में है, तो होपोनोपोनो द्वारा ही पता चला कि इसको कैसे क्लीन करना है और कैसे हील करना है। कि बेसिकली हमें अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। लाइक बचपन से ही उस मतलब एक पर्सन के दिमाग में रहता है कि फियर हटाना बेसिकली हो गया, और कुछ भी है इसमें? हाँ जी, नहीं, जैसे हम 5 साल से लेके 8 साल की उम्र तक या 11 साल की उम्र तक, हम बचपन में हमारे साथ बहुत सी घटनाएं ऐसी घट जाती है कि जैसे हम उस टाइम जो 5 से लेके 8 साल का बच्चा है वो सब कुछ समझता है, बट वो बोल नहीं पाता है। कभी पेरेंट्स में झगड़ा हुआ, फैमिली में हुआ, कोई मनी को लेकर के प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा जब देखता है वो सारी चीजें उसके माइंड में स्टोर होती जाती है। तो जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है, तो बट वो सारी चीजें बचपन से ही सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाती हैं। तो जब आप बड़े होते हो तो आपको जब बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, तो एक्चुअली वो हमें बचपन से ही वो सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में है। तो होपोनोपोनो के द्वारा, होपोनोपोनो से हीलिंग करके उसको बिल्कुल हील कर सकते हैं हम। तो एक्चुअली जब मैं और मॉडलिटीज के साथ काम करती थी, रेकी के साथ काम करती थी, तो ऐसा होता था कि ओके, जिधर भी प्रॉब्लम है उसको हील करो। बहुत साल मैंने किया हीलिंग का काम, बट जब मैंने होपोनोपोनो किया तब मुझे पता लगा कि लाइक हमारे अंदर जितनी भी सप्रेस चीजें हैं, हमारे अंदर दबी हुई है, उनको कैसे एक एक करके निकालना है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब आप इसका इनर चाइल्ड हीलिंग का एक्सपीरियंस करोगे या सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने का एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको अपने आप सारी चीजें आपके सामने क्लियर होंगी। एक्चुअली हमारे साथ क्या होता है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हम उस प्रॉब्लम से रिलेट होते हैं। जिस चीज की हमें पेन होती है, दुख होता है, तो एक्चुअली कोई भी स्थिति है उसके साथ हम जुड़े हुए, हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड जुड़ा हुआ है। तो हमेशा ऐसे कहते हैं कि जब भी हम हीलिंग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम बोलते हैं ओके, आप नेगेटिव मत सोचो, आप पॉजिटिव सोचो, और हील करते रहते हैं। तो लेकिन जब होपोनोपोनो मैंने किया तो इसको, चीजों को, नेगेटिव को भी सोचना है। अगर आपको हर्ट हो रहा है, आपने हर्ट को फील करना है। हर्ट हो रहा है क्योंकि आपको क्लीनिंग की जरूरत है, तो आपने दबाना नहीं है। होपोनोपोनो की जो 4 फ्रेजेस है, आई एम सॉरी,
प्लीज फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू, इन शब्दों के द्वारा, इस फ्रेजेस के द्वारा, इस मंत्रा के द्वारा आपने अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। अगर हमेशा ऐसे ही करते हैं कि चलो तुम जहाँ प्रॉब्लम है हील करो और वहीं से हीलिंग शुरू कर दी, बट अगर आपको पेन है तो पहले पेन को क्लीन करना है। ओके, हाँ जी, रूट कॉज रूट कॉज को क्लीन करना है। अगर उसको दबाना नहीं आ रही है तो उसको भी प्यार से एक्सेप्ट करना है और एक्नॉलेज करना है कि ये पेन या ये प्रॉब्लम ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली होपोनोपोनो लाइक इट्स लाइक मेरा एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि इसके साथ मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने आप से क्लीनिंग, आपको कहीं कुछ नहीं करना है। आप जैसे जैसे अपने आप में जो अपनी आपको थॉट्स आती जाएगी, नेगेटिव थॉट्स है या कुछ आपको अनईजी फील हो रहा है या आपके रिलेशनशिप है या आपके कैरियर पर है, जो भी है, तो उसको अपने ही सबकॉन्शियस माइंड से क्लीन करना है। तो बेसिकली अपनी ही क्लीनिंग करनी है। तो हमें जाने अनजाने पता नहीं होता कि बचपन से लेकर के आज तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी नेगेटिव थॉट्स, कितना डर, कितना भय, अपना इनर चाइल्ड हमारा कितना अंदर से डरा हुआ है। हमें इनर चाइल्ड के बारे में पहले पता ही नहीं था। तो इनर चाइल्ड बेसिकली बचपन में जो घटी हुई घटनाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर हुई हैं, उनको हील करना है वन बाय वन। जब आप पोपोनोपोनो करते हो, जब आप इसकी हीलिंग करते हो, तो आपको अपने आप ही वन आफ्टर वन आपको पता चलता है कि ओ बचपन में जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग करते हो कि अगर मुझे किसी चीज का भय आ रहा है, डर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो इनर चाइल्ड डरा हुआ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई भय बैठा हुआ है। तो अगर आपको किसी चीज को लेकर के फोबिया है किसी चीज के लिए, तो वो आपको लगता है कि मुझे फोबिया है, बट वो फोबिया का कारण, वो फोबिया की रूट कॉज आप कहीं बचपन में किसी चीज से या किसी इंसिडेंट से डरे हुए हो, वो और आपके अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड में है, स्टोर हुआ है। तो जब आप इस प्रोसेस को करेंगे, हीलिंग को करेंगे, तो सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे वन आफ्टर वन वो ऊपर आती रहेगी और आप खुद ही एक्नॉलेज करोगे कि या दैट इट इज कि लाइक ये हुआ था मेरे साथ बचपन में और इसका ही कारण जो आज मुझे ये फोबिया है या भय है, इसका कुछ लिंक है। बचपन में आप कहीं से डरे हुए हो या किसी ने आपको डराया हुआ है या आप कहीं से खुद डर गए हो, कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं आपके साथ। ओके, तो ये हर बीमारी या हर कंडीशन में हेल्प करता है हमारे? बिल्कुल, हर बीमारी, हर कंडीशन में ये आपको हेल्प करता है। अब जैसे मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपने बचपन में जो आपका इनर चाइल्ड था, तो वो कहीं ना कहीं उस बच्चे ने वो घर में या परिवार में कुछ पैसों को लेके, जैसे नहीं पैसे ज्यादा नहीं खर्चने, या हमारे पास पैसे नहीं है, अभी नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे, इतना खर्चा तुम क्यों करते हो, ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं बचपन में। तो वो चीजों वही डर, वही भय दिमाग में बैठ जाता है कि मैं तो मेरे पास तो पैसे नहीं है, या मैं कहाँ से लाऊंगा, या मैं ये तो मेरे लिए नहीं है। तो वो सारी चीजें, वो जो डाटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, तो जब आप बड़े होते हो तो आपको मनी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है आपको, तो आप सोचते हो कि मैं ये कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं भय है। और आपको होपोनोपोनो द्वारा जब आप हील करते हैं तो आप बहुत ही उसके रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलते हैं, क्योंकि हम रूट कॉज पे काम कर रहे हैं। और मतलब जो बचपन से एक नेगेटिविटी एक पर्सन के साथ चली आ रही है, बिल्कुल, चाहे वो किसी चीज के लिए, रिलेशनशिप, मनी हो, जी हाँ। अभी कभी कभी क्या होता है कि एक चाइल्ड है, बच्चा है 8-9 साल का या 5 साल का,
तो वो कुछ परिवार में अपने मम्मी पापा के रिलेशन को देखता है, वहाँ से उनकी फाइट को देखता है, तो वो बच्चा डर जाता है। तो वो उसके दिमाग में वैसी ही धारणा बैठ जाती है, वैसी ही ब्लॉकेज बैठ जाती है, जो कि सारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। तो जब बड़े होते हो तो वो बचपन में उसने देखा होता है कि जब रिलेशनशिप होगा तो ऐसी लड़ाइयाँ होगी, प्यार नहीं होता है, तो वो सब चीजें उसके दिमाग में चलती है। तो कहीं ना कहीं वो बड़ा होके उसको भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि जब वो आप उसके रूट कॉज पे जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करते हैं, इनर चाइल्ड की हीलिंग करते हैं, तो आप आराम से उन सब चीज़ों से ऊपर आके बहुत अच्छी तरह अपने आप को हील कर लेते हैं। तो इसमें क्या कितनी परसेंटेज इफेक्टिव रहता है कि और कितने दिन मैक्सिमम लग जाते हैं टू गेट रिड ऑफ नेगेटिविटी? कोई भी होपोनोपोनो जो ये 4 फ्रेजेज है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू, ये मैं तो कहूँगी ये 101% है ना, ये आपके ऊपर है, ये 101% काम करता है। और इसको आप जितना चैंट करेंगे, जितना इसके ऊपर काम करेंगे, सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप किसके लिए हीलिंग करना चाहते हो। आप रिलेशनशिप पर हीलिंग करना चाहते हो, या आप कैरियर पर हीलिंग करना चाहते हो, या मनी के लिए हीलिंग करना चाहते हो, हेल्थ के लिए हीलिंग करना चाहते हो। तो कभी कभी जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे हेल्थ इशू होते हैं, तो हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ये जेनेटिक भी होती है और इंसेस्टर के द्वारा भी आती है। जैसे हमारे जो बुजुर्ग थे, इंसेस्टर थे, और उनके पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स को कैसे ट्रीट किया, पहले तो इतनी अवेयरनेस थी नहीं ना, फिर उसके आगे और मम्मी पापा के उनको कैसे उनके मम्मी पापा ने ट्रीट किया, फिर उन्होंने हमें कैसे ट्रीट किया, तो वो सारी चीजें इसमें रिलेटेड है। और जब हम लाइक वो उस टाइम उनको पता नहीं था, उनको जो मिला उन्होंने अपने बच्चों को दिया, हमारे माँ बाप को जो मिला हमें दिया। बट अब हम लोग इतने लकी हैं, और हम मतलब हर चीज हमारे पास इतने सारे टूल्स टेक्निक्स हैं कि हमें अब पता है। तो और हमारे पास वो भी टूल्स भी है कि हम इनको कैसे हील करें इस प्रॉब्लम को। तो ये इंसेस्टर से, मदर फादर से आती है। तो बेसिकली होपोनोपोनो है कि फॉरगिव कर देना, जो भी घटना घटी है, जो भी आपके साथ हुआ है, या सामने वाले ने जो किया है, जो सामने वाला आपके साथ कैसा बिहेव करता है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड है जी। तो वो मतलब कि आप ही को उसकी हीलिंग करनी है। उसको उनको प्यार से देखना है और उनको हीलिंग देनी है, अपने आप को हीलिंग देनी है। तो जब अपने आप को हील करोगे, उनको हील करोगे, अपने सारे सबकॉन्शियस माइंड के जो थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करोगे, तो ये आपको बहुत ही मतलब मैजिकल रिजल्ट होपोनोपोनो से आप ले सकते हैं। तो मैम जैसे कुछ लोगों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स रहती हैं, मतलब पीढ़ी से पीढ़ी, जैसे किसी के दादाजी को शुगर थी, तो उनके फादर को भी, अब उनको भी है। हाँ जी, तो ये इस हीलिंग से उस चीज में भी हेल्प ले सकते हैं? हाँ जी, आपकी जेनेटिक कोई भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की, जैसे चाहे डायबिटिक हो या जो भी बीमारी हो, आप उसको हील कर सकते हैं। और एक मजे की बात और बताऊं, जैसे कि हमें कोई भी बीमारी आती, कोई भी सिचुएशन आती है, तो हमें उस सिचुएशन से, उस बीमारी से डरना नहीं है। अब वो बीमारी आई है तो उसको भी थैंक यू करना है। थैंक यू करना है, क्योंकि वो आपको वो अवेयर करने आई है कि आपको क्लीनिंग की जरूरत है। आप पॉजिटिवली होपोनोपोनो के साथ क्लेंजिंग करिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे डायबिटीज होती है ना, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो ये एक संदेश आया है, ये एक मैसेज आया है कि आप क्लीनिंग करिए। तो जब हम होपोनोपोनो करते हैं अवेयरनेस के साथ, जैसे कभी भी हीलिंग करते तो आपको काम करना पड़ता है मेंटली, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली।
तो परमात्मा को तो वोट आसरा हमने लेना ही है ना, मेंटली, और अच्छी तरह हमने उसको सोचना है। हमें भी पता है ना कि शुगर है तो हम उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे, शुगर को कम करेंगे, इंसुलिन क्यों आ रहा है उसको कैसे कम करना है, लॉजिकल चीजें तो हाँ करनी है, लॉजिकल but इसमें करनी है, help हेल्प होपोनोपोनो के लिए 100%। और किसी बीमारी से डरना नहीं चाहिए, किसी सिचुएशन से डरना नहीं चाहिए, उसको वेलकम करके, वो क्लिनजिंग का मैसेज है। यही तो डिफरेंस है होपोनोपोनो में और अदर हीलिंग्स में। मतलब यहाँ कोई भी नेगेटिविटी आई, कोई अगर वो रिलेशनशिप में आई, कैरियर को लेकर के आई, या किसी हेल्थ इशू को लेकर के आई, तो वो संदेश है, वो आपने उसको क्लीन करना है। नो डाउट दुख लगता है, आपको रोना भी आता है तो रो लीजिए, और आपको लाइक डर लगता है तो दबाना नहीं है, हील करना है। आपको पेन होती है, उस पेन को भी हील करना है। बहुत पेन होती है, जैसे हम लोग हीलर भी हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम भी इमोशनल होते हैं और हमें भी पेन होती है, बट डिफरेंस क्या है कि हमें पता है कि इसको निकालना है और इसको हील करना है और मूव ऑन करना है। ये तो मतलब ये तो चलता ही रहेगा। एक चीज को आपने ठीक किया और एक चीज के हील किया, दूसरी आ जाएगी। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस है बेसिकली। आप क्लीन करते जाइए, जो भी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में सोचिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसको आपको इनर चाइल्ड को हील करना है, कि ध्यान से देखिए कहीं वहां से तो नहीं आ रही है। पहले आपने देखना है ये क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है ना। लेकिन बेसिकली जब आप होपोनोपोनो की 4 फ्रेजेस बोलते रहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू, तो वो अपने आप आपको अपने आप गाइड करती रहेंगी, अपने आप चीजें जो है क्लियर होती रहेंगी, हील होती रहेंगी। ओके, तो जैसे ये तो था बचपन से जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन। कई लोगों को बचपन से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती, बट ड्यू टू पास्ट लाइफ कर्मास या कुछ पास्ट लाइफ की एनर्जीज इस जन्म में उसे परेशान कर रही, तो भी हमें होपोनो हीलिंग से हेल्प मिल सकती है। क्योंकि अब ये पास्ट लाइफ कर्मा क्या हो गए, पास्ट लाइफ कर्मा भी तो इंसेस्टर से, फैमिली से, यही तो होपोनोपोनो की जो खूबी है। किसी भी प्रकार का जो भी आप जिस भी चीज को लेके आप अनईजी फील करते हो ना, तो उसको बस 4 फ्रेजेस के साथ क्लीन करना है। मेडिटेशन करना है, टाइम टू टाइम चक्रा के ऊपर काम करना है, चक्रा मेडिटेशन करना है, अपने ऑरा को शुद्ध रखना है, अपने ऑरा को एक्सपांड करना है, और थॉट्स को, और ग्रेटिट्यूड इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। आई एम सॉरी, प्लीज। अब आई एम सॉरी लाइक जाने अनजाने में हमें पता नहीं है ना कि क्या हो गया, तो क्या हो रहा है, तो जो भी हो रहा है उसके लिए सॉरी। किसी को अगर हमने आई एम सॉरी है ना, प्लीज फॉरगिव मी, हमेशा किसी से लाइक हमेशा माफ कर देना, क्षमा मांग के माफ कर देना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। मतलब अगर जब आप प्यार से किसी को देखते हैं तो वो अपने आप प्यार से हीलिंग करते हैं, तो अपने आप होपोनोपोनो से हीलिंग करेंगे तो सारी चीजें आपको रिजल्ट आपके सामने आएंगे। एंड अदर्स थेरेपी में जैसे हमें प्रोटेक्शन मिलती है, हीलिंग में प्रोटेक्शन लोग यूज करते हैं कि मतलब एक्सीडेंट से बचाव के लिए, किसी नेगेटिविटी के बचाव के लिए, तो हाउ मतलब इसमें भी होपोनो में भी ऐसा पॉसिबल होता है कि प्रोटेक्शन मिलती है? 100%। अब प्रोटेक्शन आप जैसे कि हम दूसरे टूल्स के साथ प्रोटेक्शन करते हैं, हमने रेकी के चक्रा डाले और प्रोटेक्ट किया, चौकुरे करके अपने आप को प्रोटेक्शन करी सेकी द्वारा, फिर वो सब किया। तो अब यही जो मैजिकल 4 फ्रेजेस है, मतलब बेसिकली कहीं भी आपको डर लगता है, प्रोटेक्शन क्या डर लगता है, तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए ना किसी भी चीज से, बीमारी से या किसी भी इंसिडेंट से। हाँ, तो बट आपने यही 4 फ्रेजेस ही आप करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। और कभी कभी आपको कुछ भी पता नहीं लगता और कुछ आपको अनईजी लगता है, आपके साथ चीजें सही नहीं है और आपको पता नहीं लग रहा ये हो क्यों रहा है, तो कभी कभी तो लाइक इतना सोचने का या कभी कुछ भी समझ नहीं पड़ता, तो आप कुछ मत कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। और जैसे कि ग्रेटिट्यूड तो हर
हर वक्त ग्रेटिट्यूड, जो भी आपके पास है उसका थैंक यू, जो भी आपके पास अच्छा आप दिन में होता है हर वक्त जितना आप थैंक यू बोलेंगे, जितना ग्राउंडेड रहेंगे, उतना ही मतलब आप हील होते जाएंगे, उतने ही आप लाइक जीरो स्टेट में जाते जाएंगे। बिल्कुल मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है। चक्रा इससे होपोनोपोनो द्वारा चक्रा हीलिंग करें, और चक्रा हीलिंग करना भी जरूरी है, और अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करना जरूरी है, और होपोनोपोनो चैंट करते रहिए। दिन में करिए, रात को सोते वक्त करिए, 108 बार करिए, या सारा दिन बोलते रहिए। कभी कभी कुछ भी आपको लाइक आपको पता नहीं लगेगा, एकदम से घबरा गए और टाइम भी नहीं है, बस तो जस्ट स्टार्ट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। अनएक्सपेक्टेड नेगेटिविटी। हाँ जी, हमेशा इतनी प्रोटेक्शन और इतनी ताकत है, बट ये इट इज नॉट वन डे प्रोसेस, एंड बट ये करते ही रहिए, मतलब बहुत सारी चीजें इससे सही होगी। जैसे रिलेशनशिप है, अब दो जनों में बनती नहीं है ना, बहुत ज्यादा एक दूसरे से हर्ट होते हैं, वो एक्सपेक्टेशन होती है, तो लेकिन अगर सामने वाला से आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है, उसको जाके मत कुछ भी नहीं कहना है, वो अपने थॉट के द्वारा उनको माफ करके उनको ऐसे लव एनर्जी भेजनी है, उनको प्यार से ही देखना है, माफ करना है, जो करते हैं उनको उसके ऊपर अपने कोई फोकस नहीं करना, बट उनको हील करना है। तो आप छोटा सा प्रोसेस बता सकते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस देख रही है उनको भी बहुत सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी। जी हाँ, तो क्या थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए लोगों की? 100% छोटा सा रिलेशनशिप बोलोगे, लेकिन हाँ। प्रोसेस बता दो कि हाँ वो छोटा छोटा भी कर लें तो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाए। हाँ जी, अब छोटा छोटा तो सबसे पहले ये कि आपको कुछ भी समझ नहीं पड़ता, आप ये 4 फ्रेजेस को करते रहिए। अब जब ये 4 फ्रेजेस करेंगे, धीरे धीरे आप इसके बारे में और भी जानना चाहेंगे, तो धीरे धीरे वो चीजें आपको पता चलती रहेंगी। अब जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किसी की रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, उसको उनको लिख करके प्रॉब्लम्स को लिखना है रात को, कि ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपकी 1 2 3 प्रॉब्लम है, जो भी सबकी अलग अलग होती है ना, अलग अलग कन्वर्सेशन है, और अलग अलग उनके प्रॉब्लम है, और उनके बीच में क्या what they want from each other, what is bothering। किसी का पार्टनर नहीं बात कर रहा, हाँ, किसी के पार्टनर की बार बार लड़ाई हो जाती है, हाँ, अलग अलग सबका जो है, हाँ, जो जिसकी विषय वो लिखे हाँ, उसमें। उन्हें वो जो प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा, कि आप मुझसे बात, मतलब फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो इसमें प्रॉब्लम हाँ, फोकस आपने बताया। हाँ, कि आप जैसे कि वो लिखना क्या है कि जैसे आप वो मुझसे बात नहीं कर रहे, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे अब्यूज किया, जो उनके साथ नेगेटिव हुआ, उसको सारा लिखना है। उसको सारा लिखने के बाद फिर उसको आपने या तो बंद कर देना है, बंद करके उनको जो जितनी भी मतलब नेगेटिव चीजें आपके थॉट में या माइंड में आ रही है, वो सारा अपने एक पेपर के ऊपर लिखना है, उस पेपर के ऊपर लिख के बंद कर देना है। ओके। जब जितनी भी प्रॉब्लम लिख के जब आप बंद करते हैं ना, बर्निंग के बाद आप वॉश बेसन में कहीं पर भी ऐश को डालते हैं, तो इमीडिएटली आप देखेंगे आप कितना हल्का और कितना मतलब लाइट फील करते हैं। रात को जब जर्नल लिखना है तो उनके बारे में, जैसे कि वो मुझे प्यार नहीं करते, तो लिखना है कि हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, वी लव ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर। तो जो भी आपको जो चाहिए वो लिखिए। तो फिर वो चीजें एक दिन में तो ठीक नहीं होगी, फिर वही प्रोसेस होगा, फिर वही प्रोसेस कीजिए, बट आपने कंप्लेन नहीं करनी है उनसे, बट आपने होपोनोपोनो द्वारा उनको बस पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है, हीलिंग भेजनी है, उनको माफ करके उनको प्यार से देखना है और प्यार से हीलिंग भेजनी है। यही बोलते रहना, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट्स गोइंग ऑन within me, I'm sorry, please forgive me, love you, thank you। अगर आप जैसे रिलैक्स होके बैठेंगे तो आप जैसे देखेंगे कि I take 100% responsibility,
Please forgive me, love you, thank you. Why we are taking 100% responsibility? Because अगर कोई चीज किसी के साथ हो रही है तो वो चीज हमें बॉदर कर रही है, कहीं ना कहीं हम उस चीज से रिलेटेड है। हम बोल देते ना मैंने तो कुछ किया नहीं, ये बोल मतलब ये ऐसा हो गया नहीं, वो हम उनसे रिलेटेड है तो वो चीज हमें बॉदर कर रही है। कोई भी चीज है जो हमें बॉदर कर रही है तो वो हमसे रिलेटेड है, तो हमने अपने अपने क्लीनिंग करनी है। उनको प्यार भेजना है, उस सिचुएशन को प्यार भेजना है, उनको प्यार भेजना है, उनको माफ करना है और होपोनोपोनो द्वारा क्लीन करना है। या 108 बार रात को सोते समय होपोनोपोनो करिए, उठते समय करिए, हीलिंग के वक्त करिए, या फिर चलते फिरते कभी भी ये 4 फ्रेजेस आप रिसाइट कर सकते हो। ओके, तो ऐसे ही हम मनी अट्रैक्शन और वेल्थ अट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मनी अट्रैक्शन के लिए कि अब एक तरफ जैसे बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, अरे हमारे पास तो आएगा ही नहीं, हम कहाँ से लाए, अच्छा ये बहुत महंगा, ये सारी चीजें नहीं करनी है। अच्छा, या सो हमें पैसा, हमारे पास बहुत पैसा है, वही पॉजिटिव अफर्मेशन वही लिखनी है। जो चीजें आपको चाहिए, जो चीजें आपके पास नहीं है, जो चीजें आपको बॉदर कर रही हैं, इसके बहुत सारे टेक्निक है लिखने के, तो वो बुक में लिखिए। एक तरफ जो आपके पास नहीं है उसको लिख लीजिए, फिर उसका ऑपोजिट लिखना है कि सारी चीजें आपके पास है। या फिर वही विजुअलाइज करिए जो आप चाहते हैं। यस, तो वैसा ही बीजो इसमें ओके। या होपोनोपोनो लाइक सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग हुई, इनर चाइल्ड हीलिंग हुआ आपका, और इसमें मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें बहुत जल्दी होती है, या हम कहते हैं हमारा मैनिफेस्ट क्यों नहीं हुआ। बट मैंने एक चीज देखी है, किसी भी चीज को लेके जब आप मैनिफेस्ट करते हैं वो चीजें 100% पूरी होती हैं। बट अगर पूरी नहीं होती तो यूनिवर्स हम उस चीज के लिए रेडी नहीं है। यूनिवर्स हमें ट्रेन करता है। जब हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है तो हमें देखना होता है कि हम अभी किस चीज की कमी है। होपोनोपोनो के द्वारा आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप पाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट के द्वारा आप पा सकते हैं। मैनिफेस्ट कीजिए। कभी कभी उसको मैनिफेस्टेशन को पूरा होने को टाइम लगता है, तो वहां पर अपने आप को देखना होता है कि हमें यहाँ किस चीज के ऊपर और काम करना है। हमारी मैनिफेस्टेशन क्यों पूरी नहीं हो रही है। तो कितनी बारी मैनिफेस्टेशन में हमारी तरफ से ही चीजें सही नहीं होती है। हमें अपने पूरे दिल से और पूरे विश्वास से यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए, और ऐसा फील करना चाहिए कि जो चीज हम चाहते हैं और वो हमें मिल चुकी है। बट इट ऑलवेज यूनिवर्स ब्लेस अस ऑन राइट टाइम। ओके, हाँ जी। तो ऑलमोस्ट हर चीजें इस थेरेपी के थ्रू हम कर सकते हैं। अगर नेगेटिविटी हटानी है, पास्ट कर्म हटाने हैं, कुछ चीजों को रिलेशनशिप ठीक करने, ऑलमोस्ट सब चीजें हो जाती हैं। सब चीजें ये होपोनोपोनो के द्वारा आप सभी चीजों को हील कर सकते हैं, और इसके 100% रिजल्ट आपको मिलते हैं। बट इसका प्रोसेस है क्लेंजिंग प्रोसेस, तो आपको हर चीज को एनालाइज करना है, रूट कॉज तक जाके पहले जो भी प्रॉब्लम होती है उसको देखना है कि ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है। जब आप होपोनोपोनो करेंगे और आपको अपने आप ही यूनिवर्स की तरफ से सारी चीजें क्लियर होगी। होपोनोपोनो कीजिए, आप हर प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो गॉड आपको गाइड करेगा, परमात्मा, यूनिवर्स एंड होपोनोपोनो के द्वारा आप सभी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आज फिर से एक नया टॉपिक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लोगों को रेमेडीज बताई कि हाँ आप खुद बैठे बैठे भी अपनी छोटी छोटी चीजों को जो नहीं पा पाए, या रिलेशनशिप है, उन सबको ठीक करना कैसे करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।